नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं, जो एक छोटे से लेख से निकला है। सवाल यह है कि प्रेरणा मतलब मोटिवेशन और अनुशासन डिसिप्लिन, इन दोनों में ज्यादा जरूरी क्या है? अक्सर हम इन्हें साथ में ही सुनते हैं, पर यह लेख इन दोनों को काफी अलग तरह से देखता है। तो चलिए इसी नजरिए को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। इस लेख की शुरुआत में ही एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। हाँ, वो चिंगारी वाली। हाँ, प्रेरणा को एक चिंगारी की तरह बताया है, जो किसी चीज को शुरू तो कर देती है, लेकिन अनुशासन वो एक आग है जो जलती रहती है। तब भी जब वो शुरुआती जोश, वो मोटिवेशन शायद खत्म हो गया हो। मुझे लगता है ये उपमा ही काफी कुछ साफ कर देती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये उपमा ही आप कह सकती हैं इस पूरे लेख के तर्क की नींव है। लेख का पहला बड़ा पॉइंट यही है कि मोटिवेशन आपको स्टार्ट तो करा सकता है, पर रेस में बनाए रखने का काम वो अनुशासन का है। अच्छा। जैसा लेख में साफ लिखा है, मोटिवेशन एक चिंगारी है, शुरुआत कराता है, पर डिसिप्लिन वो आग है जो तब भी जलती है जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो ये सिर्फ शुरू करने और जारी रखने का फर्क नहीं है, ये असल में दो अलग अलग तरह की ताकतों की बात है। और ये ताकतें काम कैसे करती हैं? मतलब क्या लेख इस पर भी कुछ कहता है, जैसे मूड का क्या रोल है इसमें? हाँ बिल्कुल, यहीं पर यह विश्लेषण और थोड़ा गहरा होता है। लेख बताता है कि प्रेरणा अक्सर हमारी मूड पर, हमारी भावनाओं पर टिकी होती है। जैसे मन है तो करेंगे। हाँ, होता है ऐसा। जब अच्छा फील हो रहा है तो काम आसान लगता है। लेकिन अनुशासन, लेख के मुताबिक, वो मूड का मोहताज नहीं। मन नहीं भी है फिर भी करेंगे। ये इच्छा शक्ति से ज्यादा ना एक तरह का संकल्प है, एक फैसला कि ये करना है तो करना है। अच्छा। और लेख इसी चीज को चरित्र निर्माण से जोड़ता है। वो कहता है, हर सुबह जब तुम उठते हो, मतलब हर सुबह उठना या कोई भी काम जो मुश्किल लगे, वो डिसिप्लिन है जो तुम्हें बना रहा है। यानी ये जो रोज के छोटे छोटे काम है, भले ही मन न करे, वही असल में हमें बनाते हैं, मजबूत करते हैं। ये एक दिलचस्प नजरिया है कि कैरेक्टर जोश से नहीं, बल्कि रोज की जो जद्दोजहद है उससे बनता है। तो मतलब अगर प्रेरणा भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि वो तो मूड के साथ ऊपर नीचे होती रहती है, तो फिर करें क्या? लेख कोई रास्ता सुझाता है? हाँ, और यहीं पर लेख का दूसरा अहम सुझाव आता है। वो कहता है कि मोटिवेशन के पीछे भागने से बेहतर है कि हम आदतें बनाने पर फोकस करें। आदतें? अच्छा। सिंपल, सीधा सा मैसेज है, मोटिवेशन के पीछे मत भागो, आदत बनाओ। ये एक तरह से माइंडसेट शिफ्ट की बात है कि आप उस पल के जोश या भावना की तलाश में मत रहो, बल्कि ऐसे सिस्टम्स या रूटीन बनाओ जो आपको तब भी चलाते रहें जब मोटिवेशन कम हो। आदतें इस लेख के हिसाब से अनुशासन को प्रैक्टिस में लाने का तरीका बन जाती हैं। ये बात तो काफी प्रैक्टिकल लगती है। मतलब सिस्टम पर भरोसा करो, सिर्फ फीलिंग पर नहीं। एग्जैक्टली। और क्या लेख ये भी बताता है कि लंबे समय में इसका नतीजा क्या होता है? मतलब इस अप्रोच का फायदा क्या है? बिल्कुल, लेख अपने आखिरी तर्क में इसी बात पर जोर देता है। वो कहता है कि दुनिया, या कहें कि जो नतीजे मिलते हैं, वो उन्हें नहीं मिलते जो सिर्फ बड़े जोश से शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो फिर किसे मिलते हैं? बल्कि उन्हें मिलते हैं जो लगातार टिके रहते हैं, जो मेहनत करते रहते